अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आप देख रहे हैं ऑटो केयर यूट्यूब चैनल। बेसिक EFI ऑटो इलेक्ट्रिशियन लेसन 13 30वें लेसन के अंदर मैं पहुँच चुका हूँ। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने रखता हूँ। इससे पहले जो मैं लेसन अपलोड कर रहा हूँ बेसिक ऑटो इलेक्ट्रिशियन के हवाले से मैं लेसन अपलोड कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं साथ साथ EFI गाड़ियों का भी सिस्टम आपके सामने रख रहा हूँ ताकि आपका जहन चलता रहे। जो वर्कशॉप के अंदर काम सीख रहे हैं उनका भी जहन चलता रहे। इसके अलावा जो कॉलेजेस में डिप्लोमा कर रहे हैं, 3 साल का 5 साल की डिग्री कर रहे हैं, उनका जहन भी प्रैक्टिकल के हवाले से चलता रहे। मैं सारी चीज़ें ऑन बोर्ड पर सर्किट बनाकर मैं आपको बता चुका हूँ। ये किस तरह ये चीज़ें ऑन होती हैं, किस तरह ये ऑफ होती हैं, किस तरह लो होता है, किस तरह हाई होता है, किस तरह इंडिकेटर ऑन होते हैं, मैं सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप बता चुका हूँ। आज का जो लेसन है, लोगों ने पूछा था कि यार आपने इससे पहले भी वीडियो अपलोड किया, उसके अंदर आपने बताया था कि कटआउट, ठीक है, कटआउट के बारे में आपने सारी डिटेल बताई है, लेकिन हमें थोड़ी सी तफसील के साथ समझा दें, कुछ चीज़ों की हमें समझ नहीं लगी। आज का जो टॉपिक है उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि रिले क्या होती है, इसको गाड़ी के अंदर क्यों लगाया जाता है, इसको लगाने की क्या वजह है। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ये सिखाऊंगा। इसके अलावा मैंने इस रिले पर पहले वीडियोस बना चुका हूँ कि इसको क्यों लगाया जाता है, लेकिन लोगों ने पूछा था कि हमें समझ नहीं आई, आप दोबारा इसको देसी तरीके के साथ समझा दें। तो आपने इसको कैसे समझना है, थोड़ी सी मैं आपको डिटेल के साथ समझाता हूँ। कभी आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर पहले गाड़ियाँ जो इस्तेमाल की जाती थी, मेहरान थी, कर्टस थी, हैबर, कोड़े, पोटो, हाजीप, इस तरह की गाड़ियाँ जो पुरानी गाड़ियाँ इस्तेमाल होती थी, उनके अंदर तकरीबन इस तरह के डंडी सोच इस्तेमाल किए जाते थे। ठीक है, इस तरह के डंडी सोच के अंदर क्या खसूसियत होती थी कि इसके साथ मोटी मोटी वायर होती थी। ठीक है, जब हम इसको पार्किंग ऑन करते थे, इस पार्किंग के जरिए होती हुई सीधी जो बल्ब होते थे गाड़ी के, उसके साथ चली जाती थी करंट। जब हम इसके हेडलाइट का लो पॉइंट ऑन करते थे या हाई का ऑन करते थे, तो यहाँ से वायर से होती हुई सीधी फ्यूज बक्स, और फ्यूज बक्स से सीधी कहाँ चली जाती थी, हेडलाइट पर चली जाती थी, लो पर और हाई पर, यानी कि वो सीधी वहाँ पर चली जाती थी। लेकिन एक और थोड़ी सी मिसाल मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये देखें, ये ट्यूब है, अगर हम इसको बैटरी पर चलाएंगे तो इसका बहुत ज़्यादा लोड होगा। ठीक है, आप समझ लें। तो पुरानी गाड़ियाँ क्या होती थी, जब हम इसका डंडी स्विच से ऑन करते थे, लो पॉइंट ऑन करते थे, इसके अलावा जब हम इसका हाई पॉइंट ऑन करते थे, तो यहाँ से करंट होती हुई सीधी क्या करती थी कि हेडलाइट के बल्ब तक पहुँच जाती थी, क्योंकि ये डंडी स्विच क्या करते थे, ये लोड बर्दाश्त कर लेते थे। थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ। ये डंडी स्विच मेरे पास ख़राब ही है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए आपके सामने रख रहा हूँ। ये देखें, ये पार्किंग की पतरी है, ये लो पॉइंट की है, ये हाई पॉइंट की है। जब हम इसको लो हाई करेंगे तो ये आपस के साथ अटैच हो जाएंगी। जब टच करेंगी तो इसके करंट निकल जाएगी। जब यहाँ से करंट निकलेगी तो अगर हमने हेडलाइट को ऑन किया तो हेडलाइट के पास कनेक्शन पहुँच जाएंगे। अगर हमने लो पॉइंट को ऑन किया, लो पॉइंट को पहुँच जाएंगे। अगर हमने किसी बल्ब को पार्किंग को ऑन किया तो पार्किंग तक कनेक्शन पहुँच जाएंगे। ये तो हो गया देसी तरीका। देसी तरीके के साथ ये सीन था। इसके साथ कोई रिले हम ऐड नहीं करते, लेकिन जब ये डंडी स्विच मैट हो जाता था या ख़राब होना शुरू हो जाता था, तो हम क्या करते थे कि इसके जब ये मैट हो जाता या इसकी तारें लूज होना शुरू हो जाती थी, तो हम क्या करते थे, उसके बाद हम कटआउट ऐड करते थे। कटआउट क्या काम करता था? कटआउट ऐसा काम करता था कि जब हम इसको हेडलाइट को हम लगाते थे तो इसका लोड या डंडी स्विच पर लोड नहीं था आता। ठीक है, जितना लोड आता था कटआउट पर आता था, कटआउट फिर अगला सर्किट ऑन कर देता था। जब हम इसका हाई पॉइंट ऑन करेंगे, डंडी स्विच अगर अच्छा है, ठीक है, तो फिर तो ये ट्यूब का लोड बर्दाश्त कर लेगा। अगर डंडी स्विच वीक है, इसकी पतरियाँ कमज़ोर हैं, तो फिर हम इसको क्या करते हैं, फिर साथ में एक कटआउट यानी कि रिले को अटैच करते हैं। जब हम इसको ऐड करते हैं तो ये कटआउट क्या करता है, तो फिर डंडी स्विच का लोड बर्दाश्त करता है और ट्यूब को ऑन कर देता है। ठीक है, ये थी पुराना वेरिएंट, यानी कि जो पुरानी गाड़ियाँ थी। अब क्या होता था, अब थोड़ा सा मैं आपको डिटेल के साथ समझा देता हूँ। ये तो थी पुरानी चीज़ें, अब ये थे न्यू चीज़ें। न्यू इस तरह का डंडी स्विच होता है। अब मैं आपको समझा रहा हूँ न्यू वेरिएंट। ठीक है, न्यू वेरिएंट जिसके अंदर आप देख लें करोला गाड़ी हो गई, इसके अलावा हाइब्रिड गाड़ियाँ, प्रियस गाड़ियाँ, कोई भी गाड़ियाँ जो न्यू वेरिएंट में आती हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या काम करते हैं ये कटआउट। ठीक है, जिसके अंदर है बिल्कुल बारीक बारीक तारें। ये मेरे पास XLI का जो डंडी स्विच है ये वो पड़ा हुआ है, इसके अंदर बारीक बारीक तारें हैं। जब हम इसको डंडी स्विच को लो पॉइंट और हाई पॉइंट ऑन करते हैं तो इसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये हेडलाइट का लोड बर्दाश्त कर ले या वाइपरों का लोड बर्दाश्त कर ले या इसके अलावा कोई बल्ब या कोई इसके अलावा स्पेड लाइट उसको बर्दाश्त कर ले। तो फिर कंपनी क्या करती है, कंपनी ये काम करती है कि जेन्युइन कटआउट गाड़ी के अंदर दे देती है। तो वो कटआउट क्या करते हैं, वो कटआउट
हेडलाइट का बोझ बर्दाश्त करते हैं, पूरा लोड इसका बर्दाश्त करते हैं कटआउट। और कटआउट क्या करते हैं, जो डंडी सोच उसके महफूज हो जाता है, डंडी सोच से बारीक तारें निकलती हैं जो सीधी कटआउट पर जाती हैं, कटआउट से फ्यूज बक्स, और फ्यूज बक्स से सीधी कहाँ पर जाती हैं, हेडलाइट को ऑन कर देती हैं। ठीक है, यानी कि बताने का मकसद ये है कि कटआउट क्या काम करता है। कटआउट एक सर्किट को बचाता है। अगर किसी जगह पर करंट लूज है तो उस करंट को बढ़ाने के लिए इस कटआउट इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मेरी बात आप फॉलो कर लें कि कोई ऐसा सर्किट है जहां पर अगर हमने कोई चोर सोच लगाना है गाड़ी के अंदर, तो फिर ये कटआउट आपका काम आएगा। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर किसी जगह पर कोई सर्किट मुकम्मल नहीं हो रहा है, जैसे हमने फ़ैन को ऑटो करना है, ठीक है, वहाँ पर अगर हमने सर्किट को मुकम्मल करना है तो फिर ये ले काम आएगी, चाहे वो 4 तारों की ले हो, चाहे वो 6 तारों की हो, चाहे वो 5 तारों की ले हो। इसी तरह कभी आपने देखा होगा कि गाड़ी के अंदर जो पावर विंडो होती हैं, मोटरें होती हैं, वो वीक हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। ठीक है, अक्सर कबार कमज़ोर हो जाती हैं। जब हम बटन से ऊपर नीचे करते हैं तो वो शीशा अप डाउन नहीं होता, तो उसको करंट बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, फिर कटआउट इस्तेमाल करते हैं, 5 तारों की ले इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो काम आ जाए, ताकि वो गाड़ी का पावर विंडो काम करना शुरू हो जाए और कटआउट लोड बर्दाश्त करें, वो स्विच को जलने ना दे। कटआउट का सिर्फ इतना ही काम है, बार बार मैं आपको कहता हूँ, इसका काम ये होता है कि इसने सर्किट को बचाना होता है। और सारा लोड जो कोई भी चीज़ जिस चीज़ के लिए लगाया गया है, चाहे वो हार्न को लगाया है, चाहे वो ट्यूब को लगाया है, तो कटआउट ने उस सर्किट को बचाने के लिए वो खुद लोड बर्दाश्त करता है। इसके अलावा कुछ सर्किट मुकम्मल करना है, चाहे वो चोर स्विच है, चोर स्विच लगाया उसको मुकम्मल करना है। और पुरानी गाड़ियों में खासकर इसको इस्तेमाल क्यों किया जाता है, क्योंकि जो सर्किट होता है, जो पीछे डंडी स्विच होता है जिसके ज़रिए वो ऑपरेट किए जाते हैं, तो वो तारें इतनी नाजुक होती हैं, तो उसको कटआउट लगा दिया जाता है ताकि ये लोड बर्दाश्त करे और हेडलाइट का सर्किट मुकम्मल हो जाए, या इसके अलावा चोर स्विच मुकम्मल हो जाए। इसके अलावा अगर हमने फ़ैन को लगाया तो फ़ैन पर लोड ना आए। ये चीज़ मैंने आपको समझानी थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ आपके ज़हन तक आ चुकी होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को हर सूरत में सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आप तक आने वाली वीडियोज़ मैं आसानी के साथ पहुँचा सकूँ। शुक्रिया।